और स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एपेक्स क्लासेस पर वेलकम है। इसमें मैं प्रयास कर रहा हूं एकदम इजीएस्ट वे में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने का कोशिश। तो आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मोल कंसेप्ट। इससे पहले तक एटम पढ़ चुके हैं, जिनका भी छूटा होगा प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज क्लास 1 क्लास 2 दिया गया है, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आणविक द्रव्यमान। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास। तो पहली बात अगर इसमें मैं करूं कि मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया H2, आप देख लीजिए इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 एटम हो गया। यहां पे मैंने लिख दिया O3, ऑक्सीजन एटम कितना है, 3 है। या मैंने लिख दिया H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कितना हो गया, 3 एटम। या इसी प्रकार मैंने लिख दिया NH3, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना, 3, टोटल एटम कितना हुआ, 4। अब आप ये समझिए कि मॉलिक्यूल है क्या। जब एक से ज्यादा परमाणु हो जाए तो जनरली हम कहते हैं किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स, हमें बहुत जरूरी है इस बात को भी जानना कि ये H2 अणु जो है ये सिर्फ किससे बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट से। समझिएगा, ओजोन जो है आपका ये किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन एलिमेंट से। जो H2O है आपका ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से। अमोनिया है ये किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्वों से। तो बहुत सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल जो है हमारा बता रहा है एटम का संख्या 1 से ज्यादा होने लगा। समान प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। और इसमें एक और बात मॉलिक्यूलर मास के लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का भार 1 AMU होता है, ध्यान दीजिएगा। हीलियम का भार 4 AMU होता है। सोडियम का भार 23 AMU होता है। कैल्शियम का भार 40 AMU। फास्फोरस का भार 31 AMU होता है। एल्यूमिनियम का भार 27 AMU होता है। नाइट्रोजन का भार 14 AMU होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का भार 16 AMU। तो बात अगर हम लोग करें कि, ध्यान दीजिएगा, बात अगर हम लोग करें स्टूडेंट्स, आणविक द्रव्यमान है क्या, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित, दिमाग तक बात पहुंचे, बहुत बहुत आसान है। किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित, मॉलिक्यूल है तो एटम्स तो होगा ही, किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं का, जैसे आप देखें मैं बात करता हूं H2O का, H2O मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
जितना भी परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इनके आप एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा आणविक द्रव्यमान। सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणुविक द्रव्यमानों का योगफल ही क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। पर आणविक द्रव्यमान जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणुविक द्रव्यमान क्या होता है। ये सब आपका एटम के रूप में एटॉमिक मास हम लिख दिए, आपको एटम गिनना आ गया, एलिमेंट पहचानना आ गया। अब इस कंसेप्ट के आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने का। तो स्टूडेंट समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना, डेफिनेशन देख लीजिए जो अभी आपको बोले, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सम का मतलब जोड़ना, एटॉमिक मासेस यानी परमाणु द्रव्यमान, ऑफ ऑल द एटम्स, जितना भी एटम उपस्थित है किसमें? मॉलिक्यूल में, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास किसको बता रहा है? किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए मैं कुछ क्वेश्चन से लेता हूं जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बोलें कि आप हाइड्रोजन का, जल्दबाजी नहीं, पूरे लेक्चर को देखा करो, एक एग्जाम्पल से भी हो सकता है, पर ज्यादा लेते हैं कि अगर आप पूरा देखिएगा तो आपको काफी आसान होगा। एक ही बार बेहतर तरीके से सीख लिया जाए, बार बार क्या प्रयास करना। H2, आप बताइए हाइड्रोजन कितना है? 2। हमें पता है एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 2 AMU। बस ये याद रखना आप लोग, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कैल्शियम का 40, कैल्शियम का 40, H2O, सॉरी, फास्फोरस का 31, सोडियम का 23, इसी प्रकार ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12। जिसका जरूरत पड़ेगा वो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए H2, H2 आपका 2 है। यहां पे अगर हम देखें, अगर हम यहां पे देखें स्टूडेंट, मैं लिख दूं मान लो N2, तो पहला काम आप बताइए नाइट्रोजन में कितना एटम है? रियली कितना है? 2 है। नाइट्रोजन में आपका 2 एटम, आप 2 का मल्टीप्लाई कितने में कर दीजिए? 14 में। कितना हो जाएगा? 28 AMU। इसका कितना आ गया स्टूडेंट्स? 28 AMU। इसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एक कार्बन का कितना होगा? 12, न्यू एलिमेंट प्लस 2 ऑक्सीजन, एक का कितना? 16, 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 44 AMU। इसी प्रकार आगे बढ़े, NH3 नाइट्रोजन, पहला काम आप देख लीजिए कितना एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 3 हाइड्रोजन, एक का 1, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17 AMU।
यही हुआ। इसी प्रकार H3PO4 बोला जाए तो आप देख लीजिए 3 हाइड्रोजन, एक का एक न्यू एलिमेंट, एक फॉस्फोरस, एक का कितना होगा 31, अगेन न्यू एलिमेंट, 4 ऑक्सीजन, एक का 16, 3 + 31 + 64, 4 5 3 8 और 6 3 9, कितना आ गया 98 AMU। तो कहने का ये मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हम लोग इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और भी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स है इस पे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम का 40 नया एलिमेंट प्लस एक कार्बन का 12 नया एलिमेंट प्लस 3 ऑक्सीजन, एक का 16, 40 + 12 + 48, कितना आ गया 100 AMU। ये आपको बेसिक आना चाहिए। कितना आ गया 100 AMU। यानी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाम ही बता रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास को, ध्यान दीजिए ना, खुद ही आंसर दे रहा है कि मॉलिक्यूलर मास को किस में बता दो, ग्राम में। सिंपल। जब मॉलिक्यूलर मास को हम किस में व्यक्त करेंगे, ग्राम में, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बड़ा सीधा सा जवाब। जब आणविक द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाएगा, ग्राम में व्यक्त किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम आणविक द्रव्यमान। व्हेन मॉलिक्यूलर मास, अगर हम बात करें डेफिनेशन का, व्हेन मॉलिक्यूलर मास is expressed in gram, then it is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बड़ी चीज है, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, किसमें, ग्राम में। एक डायरेक्ट एग्जांपल सीखते हैं, अपने आप को कंफ्यूजन से बचा लेना। अगर मैंने आपसे बोला नाइट्रोजन का भार कितना है 28 AMU, अब आपसे बोले 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका, N2 का। यानी ये N2 मेरा क्या हो गया, मॉलिक्यूल। किसमें बताना है, ग्राम में। है कितना, 1। यानी बड़ा सीधी सी बात, N2 मॉलिक्यूल है, उसके भार को किसमें बताना है हमें, ग्राम में। जस्ट सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जनरल सी बातें जो आपको आ जाए। इसके गहराई में हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, पर अभी शुरुआत है। तो ये 28 AMU है, तो हम क्या कह देंगे, 28 ग्राम कह देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए दूसरा नंबर, ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU होता है। बड़ी सावधानी से इसमें लिखना है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका, CO2 का। यानी मेरा CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, किसमें बताना है, ग्राम में, और CO2 कितना है, 1 है। तो सिंपली आप क्या बोल दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। आगे हम लोग निकाल के देखेंगे जब ग्राम में बाहर निकालेंगे फॉर्मूले से।
इसी प्रकार तीसरे नंबर पे अगर हम आपसे कह दें H2SO4 का भार, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, H2SO4 का भार कितना है? 98 AMU। कैसे आया अभी आपको सिखाए हैं, आप उसके आधार पर कर लीजिएगा। जो भूल रहे हैं उनके लिए सल्फर का भार 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2, सॉरी अब डायरेक्ट करते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल को किस में बताने जा रहे हैं? ग्राम में। कितना मॉलिक्यूल है? 1 H2SO4। सॉल्व कीजिएगा, सिंपली आप लिख दीजिए 98 ग्राम। यानी जब आणविक द्रव्यमान को, जब मॉलिक्यूलर मास 28 AMU था, इसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो बोलेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान। यानी जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। When molecular mass is expressed in gram, then it is called ग्राम मोलिकुलर मास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है, इसको डिटेल में हम लोग आगे भी करेंगे। देख लीजिए डेफिनेशन। जब आणविक द्रव्यमान को किसमें? ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान। अभी आपको H2O का एग्जाम्पल वगैरह हुआ ही है। स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्मूले, मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, उनकी बात आपस में करा देते हैं। चलिए बात करा देते हैं इनकी। ये एक लड़का हुआ, इसी प्रकार ये दूसरा स्टूडेंट हुआ। इन दोनों को हम कहते हैं कि आज जो मोल पढ़ाए हैं एक दूसरे से डिस्कस करना। तो पहला वाला दूसरे को कहता है, ध्यान देना कि सर ने बताया है कि मोल कंसेप्ट में, ध्यान दीजिएगा बेसिक का बात कर रहे हैं। पहला वाला दूसरे को कहता है, सर ने बताया है मोल कंसेप्ट में सबसे पहले क्या खोजिए? वेट इन ग्राम। यानी सबसे पहले क्या खोजना है? ग्राम में भार। ये पहला वाला दूसरे को बता रहा है। तो दूसरा वाला पूछता है फिर उसके बाद क्या करना है? तो पहला वाला कहता है कि जब आप ग्राम में भार खोज लीजिए, तो अगर मॉलिक्यूल का सवाल है तो मॉलिक्यूलर मास से भाग दे दो। किससे भाग दे दो? मॉलिक्यूलर मास से। तो जैसे ही आप भाग दीजिएगा, ये आपका पहला फॉर्मूला बन जाएगा मोल का। यानी पहले वाले ने दूसरे वाले को बातों ही बातों में पहला फॉर्मूला सिखा दिया। अब दूसरे नंबर पे दूसरा वाला पूछता है, बता भाई मोल आ जाएगा। तो उसके बाद तो पहला वाला कहता है, सर ने बताया है पिछले लेक्चर में मोल का मतलब होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। 10 की पावर 23, यानी मोल में इतने का गुणा कर दोगे तो, क्योंकि अणु पढ़ रहे थे हम लोग, बात किसका कर रहे थे? अणु का। तो ये किसका संख्या आ जाएगा? अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बातों ही बातों में हम लोग ये दोनों फॉर्मूले सीख गए। अब कल को कोई आपसे बोले कि कुछ और भी बता दीजिए, अगर आपसे कभी बोला जाए एक अणु का
ग्राम में भार बताइए, एक अणु का ग्राम में भार। तो सिंपली मॉलिक्यूलर मास को 1/6.022 10⁻23 से गुणा कर देना, या इसका मतलब होता है 1.66 गुणे 10⁻−24। इसका गुणा कर दीजिए अणु भार में इतने का। यार यही तीन बातें तो हैं। तो मैंने क्या बोला, आप उसको ऐसे रिमेंबर कर लीजिए। अगर अभी भी कठिनाई है तो सबसे पहले हम कहां से चले, ग्राम में भार। ग्राम में भार को हम किससे भाग दे देंगे, अणु भार से या आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास से। जैसे ही भाग देंगे पहला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा मोल का। किसका आ जाएगा, मोल का। एक बार मोल आ गया, गुणा कर दो 6.022 10⁻23 से। दूसरा फॉर्मूला आपका निकल कर आ जाएगा अणु की संख्या का। तो कौन सा बहुत बड़ा इश्यू हुआ, आप बेसिक सीखते रहो। इसके बाद एक क्लास अगर आप लोग बढ़िया से साथ दिए, परफॉर्मेंस किए, कोई डाउट आपको नहीं हुआ, तो एक लाइव क्लास ले लेंगे जिसमें बेसिक से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक के सवाल हम डिस्कस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए फॉर्मूले, एक बार रिपीटेशन हो गया, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है कि हमको आपको सिखाना भी है, नोट्स भी बनाना है, बेसिक भी पढ़ाना है और हाई लेवल तक भी लेके जाना है। तो हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो जो थोड़े स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे उनको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से हैं, पर भाई बेस मजबूत होगा तभी हाई लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। पहला फॉर्मूला मोल वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अभी हमने बताया। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल गुणे इतना कर देंगे, यानी अणुओं की संख्या। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तीसरा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसमें बताना है, ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास में इतने का गुणा कर दीजिए, या इसका वैल्यू याद रखना 1.66 गुणे 10⁻−24 होता है, ये इसका वैल्यू है। तो जस्ट फॉर्मूला आपको याद हो जाए इसलिए 3-4 बेसिक सवाल करा देता हूं। इसके बाद दूसरा लेक्चर लूंगा तो उसमें कंसेप्ट भी दूंगा, सवाल भी दूंगा और काफी डिटेल में बातें भी होंगी हम लोगों की। आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से एपेक्स क्लासेस में पढ़ाए गए सभी सवाल आपको क्लियर हो रहे होंगे। काफी लोग कहीं से नंबर का जुगाड़ कर रहे थे, तो इस बार नंबर भी लिख दिए हैं। आइए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पढ़ाई गई बात के ऊपर। यार कोई भी न्यूमेरिकल हो हम ग्राम में भार देखेंगे। आइए देखते हैं, छोड़िए बाद में पढ़ेंगे इसको। ग्राम में भार कितना दिया है, 64 ग्राम, यानी ये क्या दिया है, वेट इन ग्राम। क्लियर। अब किसकी बात करता है, O2 का। O2 का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास, कोई संदेह नहीं। एक ऑक्सीजन का 16 2 है, 2 गुणे 16 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 AMU। 2 गुणे 16 कर दीजिए, ये आपका 32 AMU हो जाएगा। मोल बराबर, मोल बराबर पहला फॉर्मूला लगा दीजिए, वेट इन ग्राम। ग्राम में भार कितना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्राम में भार 64
मॉलिक्यूलर मास कितना 32, कितना मोल आ गया 2 मोल। अब 2 मोल किसका आया, O2 का आया। कहता है O2 की संख्या बताइए। O2 अणु की संख्या 2 गुणे 6.022 10 की पावर 23। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है अणु हो या परमाणु हो, जब संख्या बतानी है मोल में कितने का गुणा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये 2 था, मोल की जगह रख दिए 12.044 10 की पावर 23। ये क्या आ गया, आपका अणु आ गया। आई होप सबको आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बेसिक सवाल हैं ये सब। जब बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत से फॉर्मूलों को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन सा सवाल छोड़िए, पहले ग्राम में भार देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की संख्या कहता है, ग्राम में भार कितना दिया है, वेट इन ग्राम कितना है स्टूडेंट, 68 ग्राम। NH3 का मॉलिक्यूलर मास, दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ा करो। अगर आधे घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो पूरा लगातार देखो, बीच में ये सब डिस्टरबेंस नहीं। एक नाइट्रोजन का भार 14, नया तत्व प्लस 3 हाइड्रोजन, एक का भार 1, 14 प्लस 3 कितना आ गया 17। कहता है अणु की संख्या बतानी है, तो मोल निकालूंगा तभी बताऊंगा ना। मोल बराबर ग्राम में भार कितना दिया है स्टूडेंट, 68। एकदम कंसेप्ट साफ, ग्राम में भार कितना 68। कोई कहे कैसे पहचानोगे, पीछे ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास कितना 17, कितना मोल आ गया 4 मोल। कहता है NH3 अणु की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप क्या करें, मोल में एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 का गुणा कर दीजिए 4, 6.022 10 की पावर 23, 880 24, 3 अंक के बाद पॉइंट, 10 की पावर 23 क्या आ गया, अणु आ गया। ये किसका संख्या हो गया, अणु की संख्या हो गई। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप लोग कर पा रहे होंगे। आज कुछ बस फॉर्मूले प्लस बेसिक आपको नॉलेज दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोल, मोल निकालिए, बिल्कुल निकाल लेंगे हम लोग। मॉलिक्यूल निकालिए, किसमें, CO2 में। तो चलिए पहले ग्राम में भार बात करते हैं। ग्राम में भार यानी वेट इन ग्राम कितना दिया है, 440 ग्राम। 440 ग्राम दे दिया है स्टूडेंट। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। आणविक द्रव्यमान, एक कार्बन का 12, नया तत्व प्लस 2 ऑक्सीजन 16, 12 प्लस 32 कितना आ गया 44 AMU। आपको मोल निकालना है। ग्राम में भार कितना है 440, अणु भार 44, 10 मोल आ गया। मेरे ख्याल से अब तो कुछ लोग बिना पेन चलाए भी कर रहे होंगे। मैं वही चाहता हूं कि पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद तेजी से दौड़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले सीखिए। अब आपसे बात करें अणु का संख्या, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल में 6.022 10 की पावर 23, 10 मोल है 6.022 10 की पावर 23। तो यार खुद बताओ, 23 और 10 का पावर 1, 6.022 10 की पावर 24 हो जाएगा। ये अणु, अगर कोई 10 का गुणा इसमें करेगा
तो 60.22 हो जाएगा, वो भी सही है। मेरे ख्याल से कुछ बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त हो चुका होगा। एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप लोग करेंगे। 64 ग्राम CH4, ध्यान दीजिएगा, 64 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, एक इसमें नया दे दिए हैं, परमाणु की संख्या, परमाणु की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, 64 ग्राम में मोल निकाल लोगे, अणु निकाल लोगे, परमाणु की संख्या के लिए प्रयास करना, और क्या आंसर आता है अपने कमेंट्स में अगर वीडियो को देख रहे हो तो जरूर लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो मैं इसी सवाल से आगे बढ़ूंगा और थ्योरी आपको दूंगा, तो उसमें डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइनली मैं उम्मीद करता हूं जरूर मेरे प्रयास से तुम्हें केमिस्ट्री आसान लग रहा होगा। अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शेयर किया करो, वीडियो को और फ्रेंड्स को बताओ, चैनल को जितना ज्यादा हो सके सबके बीच में रखो, ताकि सब लोग हमारी मेहनत का बेनिफिट ले पाए। अगेन हर बार की तरह कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सही लाइन है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो मतलब यही है स्टूडेंट्स, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे कभी कामयाब होगे, कभी नहीं होगे, पर नाकामयाबी भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यही है स्टूडेंट्स, थैंक यू।